नमस्कार दोस्तों, एक बेटी जिसे उसके माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, हर सपना पूरा किया, लेकिन एक दिन उसी बेटी ने अपनी माँ, अपने पिता और अपनी छोटी बहन पर चाकू से इतने वार किए कि तीनों की मौत हो गई। आरोप है कि यह सब उसने अपने प्रेमी के लिए किया, लेकिन क्या सचमुच सिर्फ प्यार इसकी वजह था या उसके पीछे छिपी थी करोड़ों की संपत्ति, लाखों का कर्ज और कई महीनों से चल रहा पारिवारिक विवाद। आज हम इस पूरे मामले की शुरुआत से आखिर तक की कहानी जानेंगे। दोस्तों, यह घटना है बेंगलुरु के KR पुरम इलाके के सीगेहल्ली अपार्टमेंट की बताई जाती है। परिवार में पिता सोम सुंदर, माँ मुथुलक्ष्मी और उसकी 2 बेटियां रहती थी। सोम सुंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बड़ी बेटी श्वेता पढ़ाई में अच्छी थी और इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद नौकरी भी करने लगी थी। सब कुछ सम्मान दिखाई देता था, लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात केतन नाम के युवक से हुई। दोस्ती प्यार में बदलती है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। जब श्वेता ने अपने घर वालों से कहा कि वह केतन से शादी करना चाहती है, तब परिवार में विवाद शुरू हो गया। बताया जाता है कि पिता इतने सख्त विरोधी में नहीं थे, लेकिन माँ इस रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ थी। उसका मानना था कि केतन नौकरी नहीं करता और श्वेता का भविष्य उसके साथ सुरक्षित नहीं होगा। यहीं से घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। कुछ समय बाद श्वेता घर छोड़कर केतन के साथ किराए के फ्लैट पर रहने लगी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई। बताया जाता है कि श्वेता ने नौकरी छोड़ दी और अपना कारोबार करने के लिए लगभग 30 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन कारोबार सफल नहीं हुआ। कर्ज बढ़ता गया और बैंक के नोटिस उसके माता पिता के घर पहुंचने लगे। 19 जून की सुबह माँ मुथुलक्ष्मी अपनी बेटी से बात करने उसके फ्लैट पहुंची। उसका मकसद था कि बैंक के नोटिस बंद करवाना और बेटी को समझाना। कुछ देर बाद पिता भी वहां पहुंचा और आखिर में छोटी बहन सुप्रिया भी। यहीं से सब कुछ बदल गया। पुलिस पूछताछ में श्वेता ने दावा किया कि मां ने आते ही उसे और प्रेमी को अपमानित करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बहस तेज हो गई। श्वेता का कहना है कि गुस्से में उसने रसोई से चाकू उठाई और मां पर हमला कर दिया। उसी दौरान पिता भी अंदर आए और उन पर भी हमला कर दिया। कुछ देर के बाद छोटी बहन भी कमरे में पहुंचती है, लेकिन वह लड़की उस पर भी हमला कर देती है। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो चुका था। हालांकि पुलिस इस बयान से पूरी तरह सहमत नहीं है। पुलिस का मानना है कि घटना में केतन की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि घायल पिता ने मरने से पहले कथित तौर पर कहा था कि उस पर हमला केतन ने किया। इसी वजह से पुलिस दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। घटना के बाद दोनों फ्लैट से निकल जाते हैं। 4 दिनों तक पुलिस उसकी तलाश करती रही। फिर सूचना मिली कि दोनों बस स्टैंड पर मौजूद हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में श्वेता लगातार अपने प्रेमी की बचाव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस दोनों की भूमिका की जांच करती रही। क्या ये हत्या अचानक गुस्से में हुई या फिर पहले से बनाई गई कोई योजना थी? क्या केवल प्रेमी इसकी वजह था या फिर कर्ज या परिवार का विवाद और भविष्य की संपत्ति में इस घटना का कारण बनी? इन सभी सवालों के जवाब अदालत में पेश होने वाले सबूत और जांच के आधार पर तय होगी। दोस्तों, इस मामले ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ माता पिता थे जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, वहीं दूसरी तरफ वही बेटी जिस पर अपने परिवार की हत्या का आरोप लगा है। आखिर इस मामले में अंतिम सच क्या है, यह अदालत के फैसले और जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या यह गुस्से में उठाया गया कदम था या पहले से बनाई गई साजिश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही क्राइम स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।